हाय गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑली बोर्ड के IBPS PO मेंस मॉक नंबर 1 का इंग्लिश का एनालिसिस करने वाले हैं। कल ही मैंने आप लोगों को IBPS PO का क्वांट का एनालिसिस करवाया था, जहां पे हमारे पास 35 क्वेश्चन थे एंड 50 मार्क्स का टोटल वेटेज था। तो वहां पे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी है एंड वहां पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी थे कुछ, तो वो सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। कल मुझे ये पता नहीं था कि क्रिकेट है, बिकॉज आई एम नॉट एविड फॉलोअर ऑफ क्रिकेट। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन गया भी है, तो वो क्रिकेट देख रहे थे, तो आप लोगों ने मिस कर दिया वीडियो। तो प्लीज डोंट मिस दैट वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन IBPS PO मेंस। सो जब भी आपको टाइम मिले उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एक बार आपको स्ट्रैटेजीज पता चल जाएंगी कि किस तरीके से मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, किस ऑर्डर में कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही वहां पे बता दिए हैं आपको, वैसा ही कुछ मैं आज यहाँ पे करने वाला हूँ। इसमें जो एक कंसर्न मेरे को बच्चों ने बताया कि सर इंग्लिश में क्या हो रहा है कि 35 क्वेश्चन है हमारे पास, 40 मिनट्स का टाइम है, 40 मार्क्स होते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि द क्वेश्चंस आर वेरी लेंदी। अगर आप SBI PO में भी देखेंगे और IBPS PO मेंस का भी देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम ऑली बोर्ड की बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या इसी तरह का एग्जैक्टली पेपर आएगा? तो पहली बात तो यह है कि देखो, जो पेपर यहाँ आपको देखने को मिल रहा है इससे थोड़ा अलग होगा, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस कम रहेंगे। बट ऑल इन ऑल हम अगर मॉक टेस्ट से थोड़ा सीख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, तो वो ऑब्वियसली आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो वो पहली चीज होगी कि लेवल थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, बट वो जो भी है, जैसा भी आपका डिफिकल्टी लेवल हाई भी रहेगा तभी अटेम्प्ट तो करना ही है। तो यहाँ अगर डिफिकल्ट करके जाते हो तो वहां आपको आसानी लगेगी। दूसरी चीज है कि सर यहाँ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि लेंदी है, अब RCB क्वेश्चन है हमारे पास, मिसलिनियस क्वेश्चन भी है ना? तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेल वी स्टार्ट विद RC या फिर हम मिसलिनियस क्वेश्चन को करें? तो वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। कल की तरह ही मैं पहले क्या करता हूँ, आपको सारे 35 क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिए। जिनके पास ऑली बोर्ड का मॉक नहीं है उनको आइडिया हो जाएगा एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट विद दिस सॉल्विंग पार्ट, ठीक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा छोटा करता हूं और मैंने आज यहाँ पे जूम इतना ही कर रखा है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा जूम करूंगा तो मुझे बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इतने में आप लोगों को हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो अगर आपके पास मॉक है तो मॉक से जाके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, एल्स आई थिंक यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। आप 480 पिक्सल पे अगर आप लैंडस्केप मोड में देखेंगे तो आपको आराम से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज कॉलम बेस्ड सेंट्रल आइडिया का है। हमने अपने इंग्लिश के कोर्स में पहले ही क्वेश्चन टाइप यही किया था, मेन आइडिया है ना, वो सारी चीजें। तो वो ये क्वेश्चन टाइप है। सेकंड क्वेश्चन इज प्रॉपर ऑर्डर में देना है, ठीक है। तो पैराजंबल है आपके पास। पैराजंबल में कितने क्वेश्चन है? 1 2, ठीक है, अच्छा 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। दिस इज अनदर, ये तो ऑड वन आउट है, ये तो मैंने बताया भी था शायद, है ये क्वेश्चन तो ग्रुप में भी पूछा गया था, तो चलो ठीक है, ये तो मैं बता दूंगा, ये तो आसानी था। अगेन सेंट्रल आइडिया का आ गया है मेन, ठीक है। उसके बाद ये RC है। RC में कितने क्वेश्चन है? 6 से लेके 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, ये एक RC अच्छी है, मतलब 6 से लेके 14 तक है, तो कितना हो गया? 6 7 8 9 क्वेश्चन का सेट है, तो ये अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं। टॉपिक क्या है? चाइल्ड 1 पॉलिसी इंट्रोड्यूस। हाँ ठीक है, तो ये RC हम लोग ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, आइए। ये क्या है? इन द फॉलोइंग सम ब्लैंक्स आर गिवन, रिप्लेस बाय लेटर्स, ठीक है भाई। इसमें तो बहुत सारे ब्लैंक दे दिए, N तक ब्लैंक दिया हुआ है। और पूछा क्या है? चलो ठीक है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 क्वेश्चन का सेट है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इसको भी करेंगे। ये आपका कनेक्टर हो गया, ठीक है, ये भी आपका कनेक्टर हो गया। ये आपका दूसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉन्टेम्प्रेरी कॉमर्स, द फ्यूजन ऑफ एडवांस एनालिटिक्स एंड कस्टमर इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कुछ क्या लिखा है? एडोबी डिजिटल ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है, ये भी उतना डिफिकल्ट तो नहीं होगा। ये क्या दिया हुआ है? कंज्यूमर प्रोफाइलिंग, डेमोग्राफिक बिहेवियर, चलो ठीक है, इसको देखेंगे। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 22 23 24 25 26 27, ऑलराइट, अच्छा ठीक है, 28 तक तो आ ही चुका है। उसके बाद ये क्या है? अच्छा, ग्रामर के रिलेटेड दिया है। रिप्लेसमेंट आपको करना है 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ऑलराइट। देन यू हैव, इसमें क्या है? फ्रेज, अच्छा फ्रेज को रिप्लेस करना है, बोल्ड में दिया है, उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, ऑलराइट। तो क्वेश्चन का तो जो टाइप है वो बहुत बढ़िया है, आपको हर तरह के क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग करिएगा। अब मैं अपना ऑर्डर आपको बताता हूँ। देखो, मैं पहले जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि RC ना करें, क्योंकि RC में कई बार क्या होता है ना कि हम जज नहीं कर पाते। जस्ट हमने एक पैराग्राफ या स्टार्टिंग के कुछ लाइन पढ़े, हमें लगा कि थोड़ा आसान होगा, बीच में अगर वो कॉम्प्लेक्स हो गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे मिसलिनियस क्वेश्चन में दिक्कत होती है एंड मेरे लिए RC वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर RC।
मैं क्या करता हूँ, पहले बाकी जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, बीच में कुछ क्वेश्चन को स्किप करेंगे एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल कम बैक टू दोस क्वेश्चन, क्योंकि मेरा ये रहता है कि जैसे देखो आपको 40 मिनट्स का टाइम है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ आपको बता देता हूँ स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मेरी। जैसे 40 मिनट्स का टाइम है तो मैं स्टार्ट करूंगा मिसलिनियस क्वेश्चन से। मिसलिनियस इन द सेंस कि जैसे मान लो पैराजंबल हो गया, जो आपके एरर के क्वेश्चन है वो सारे कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक बीच में आरसी एक कर लूंगा, ठीक है। और फिर मैं आपका जो रिमेनिंग मिसलिनियस क्वेश्चन है वो कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मिसलिनियस करता रह गया और बहुत सारा टाइम यहीं लगा दिया तो आरसी के लिए मेरे को रह जाएगा। तो आई विल डू वन आरसी एंड टुवर्ड्स द एंड आई विल डू अनदर आरसी, ये कर सकता हूँ। या फिर अगर मुझे मान लीजिए कि ऐसा लगता है कि यार मिसलिनियस क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गए तो मैं 2 आरसी दोनों बीच में निपटा दूंगा, लास्ट में मिसलिनियस क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में अगर 5 मिनट भी है तो उसमें भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन मिसलिनियस के कर सकता हूं, लेकिन आरसी करना डिफिकल्ट होगा। समझ गए? तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप भी ये करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। मैं यहीं से करना स्टार्ट करता हूँ। एक बार रुक जाइए, मैं पेन वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लूँ, ठीक है। तो ये मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया वाले मैंने आपको बताया। तो क्या करना होता है, पैसेज दिया होता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच करते जाएंगे। तो इसमें पेन की जरूरत तो नहीं होगी, मैं डायरेक्टली एरो मार्क से ही करता हूँ, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन शॉर्ट पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया मैच करना है, तो आ जाओ पहले को पढ़ते हैं। द केव विच इज सिचुएटेड इन अ सिक्लूडेड फॉरेस्ट इन सिंधबर्ग वाज डिस्कवर्ड बाय द रिसर्चर्स हु वर स्टडीइंग रॉक कार्विंग। इसमें क्या है ना कि आपकी रीडिंग स्पीड जितनी अच्छी रहेगी उतनी जल्दी आप ज्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे। तो एक केव आपका हुआ है, वो डिस्कवर किया है रिसर्चर्स ने, who were studying rock carving in nearby areas. Excavation work were conducted in 2 rounds, during which archaeologists dug 2 trenches inside the cave. Several big and small stone tools dating back to Mesolithic, ठीक है, have been found. बहुत सारे tools मिले, the microlith और small stone tools date back to this, where large tools, ठीक है. Sailors who have been researching Konkan petroglyphs and was part of the, ठीक है। तो ये केव से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ एक्सकवेशन वर्क पर डिस्पाइट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये तो ये नहीं होगा इसका। स्टडीइंग एंशिएंट टूल एंड प्लेसेस गिव इनसाइट इनटू मेनी अनएक्सप्लोर्ड एंड हिडन जेम्स ऑफ आवर हिस्ट्री। एंशिएंट टूल्स को पढ़ेंगे और इतना इनसाइट्स देगा, तो ये हो सकता है। कंट्री दैट प्रिजर्व्स इट्स एज ओल्ड ट्रेडिशन इज वन दैट प्रिजर्व्स इट्स यंगर जनरेशन। यंगर जनरेशन की बात नहीं है, तो ए जो है वो 2 के साथ जाएगा, ठीक है। ए 2 के साथ जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। ए 2 के साथ जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया है और तो यही मार्क कर दूं A2 के साथ, या और देख लेते हैं। रुको, इसमें क्या है कि फॉर अ लोकल होटेलियर एंड रेस्टोरेंट डिसेंडेंट ऑफ द जर्मन फाउंडिंग फैमिली, द स्टेटस कनेक्टेड विद हर हेरिटेज, मैं वर्किंग थ्रू दिस स्टडीइंग, ठीक है। द फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री एंड कांस्टेंट मेमोरी, वी शैल नॉट फॉरगेट वेयर वी कम फ्रॉम, ठीक है। ये मेडिसिन से रिलेटेड तो नहीं है, ठीक है। तो B1 के साथ तो नहीं जाएगा, A2 के साथ नहीं जा रहा, ठीक है। B1 के साथ नहीं, B3 के साथ दिया हुआ है, तो कंट्री दैट प्रिजर्व्स, ये भी उसके साथ तो नहीं जाएगा, ठीक है। B3 के साथ तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया, C3 यही मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, यही है आंसर। आगे आइए, ये आपका पैराजंबल करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। इस वाले को भी हम लोग बाद में ही करते हैं, पहले ये कर लेते हैं सेंट्रल आइडिया वाला। कॉफी कंजम्पशन अराउंड द ग्लोब इज स्पाइकिंग एज ऑफ लास्ट ईयर। 66% ऑफ अमेरिकन ड्रिंक कॉफी डेली, more than any other beverage, even water, and while single cup system like popular, 41% still drip coffee पीते हैं, ठीक है। कॉफी से रिलेटेड, कॉफी द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम स्टिल एंड अप यूजिंग ड्रिप कॉफी इन लिeu ऑफ सिंगल, ठीक है। ये तो ए का 1 हो जाएगा, ए का 1 दिया हुआ है, ठीक है। ए का 1 यहाँ पे भी दिया, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। तो मैं पेन भी यूज करता ही जाता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ए का ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। C2 और B3 देखना पड़ेगा। The pole of inaccessibility is a term used for the most remote spot on particular continent or an ocean. If you're talking about land, the pole of inaccessibility located the most remote spot from the ocean. अगर lands के respect में बात करें, while in the ocean, while if the pole is an ocean, it is a spot that farthest away from the land. ठीक है, अगर हम ओशन पे उस पॉइंट की बात करते हैं तो वो बहुत जमीन से दूर होना चाहिए, ऐसा कुछ। DIY सोलर कार्स, ओके, द टर्म, तो B का ये होगा, ठीक है। B का 3 होगा, B का 3 यहाँ पे भी दिया है, B का 3 यहाँ पे भी दिया हुआ है, B का 2 है तो इसको भी हटा दो, ठीक है। B का 3 में क्या, द टर्म रिफर्स टू द मोस्ट रिमोट लोकेशन फ्रॉम एनी ओशन इफ दिस स्पॉट इज इन द लैंड, और ये हो जाएगा आंसर फिर, ठीक है। क्योंकि A का 1 भी सही है और यही होगा आंसर, ठीक है। हटाओ इसको। नेक्स्ट वी हैव RC तो बहुत दूर तक था शायद, है ना। आइए इसको देखते हैं, ये क्या था। चलो इसको भी कर लें, 1 2 3 4, चलो 15 से इसको भी करते हैं। क्या दिया हुआ है, इन द पैसेज सम ब्लैंक्स आर गिवन रिप्रेजेंटेड बाय लेटर 5
phrases that can or cannot fill the blanks are given, ठीक है. Read the following passage and try to understand, ठीक है. तो इसमें तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि 5 ही दिया हुआ है ना, 1 2 3 4 5 5 ही दिया हुआ है, 5 से हमारे पास बहुत सारे ब्लैंक है, तो मैं एक एक करके नहीं पूछता हूँ, क्वेश्चन से ही करता हूँ. यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना 15 से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली फिल्ड बाय द टेक ऑन. टेक ऑन से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, the proliferation of digital market has radically transformed the consumption pattern of adolescents who increasingly take on adult like roles. ठीक है, take on मतलब they assume, ठीक है. तो ये ए तो हो सकता है, ए और कहीं पे है, ए के साथ ई भी दिया, ई में देखो moreover adolescent who take on the pressure of maintaining, हाँ take on मतलब वो प्रेशर को लेते हैं और मैनेजिंग, तो ए और ई ये भी हो सकता है, तो यही आंसर है. ठीक है. Which of the following can be correctly filled by the phrase sets off? Sets off मतलब तो होता है कि to start something, right? इसका क्या दिया? Only F में आएगा. The instant gratification offered by one click purchase and digital wallets set off the natural pause for deliberation, मेकिंग इम्पल्सिव डिसीजन. अच्छा, इम्पल्सिव डिसीजंस की बात कर रहा है कि इम्पल्सिव डिसीजन हम बहुत जल्दी ले लेते हैं, तो नेचुरल पॉज को क्या करने का? स्टार्ट थोड़ी करेगा, नेचुरल जो पॉज लेते थे उसको खत्म कर देगा. तो यहाँ सेट ऑफ तो नहीं होगा, तो एफ में तो नहीं होगा. ठीक है. सी की बात करो, सी कहाँ पे है? दिस प्रोसेस इज नॉट मेयरली ट्रांजेक्शनल बट प्रोफाउंडली साइकोलॉजिकल एज इट ऑफन सेट्स ऑफ अ कास्केड ऑफ इमोशनल एंड, हाँ क्योंकि ये स्टार्ट कर देता है, ये कोई प्रोसेस जो है ये ट्रांजेक्शनल नहीं है, साइकोलॉजिकल है. मतलब वो शायद इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग कर देते हैं उसकी बात कर रहा है कि बस ऐसा नहीं कि पैसे आपने दे दिए, इट इज साइकोलॉजिकल और इसकी वजह से बहुत सारे इमोशनल बिहेवियरल रिस्पॉन्स आपके आते हैं. तो सी हो सकता है. सी के साथ जी भी दिया है, जी को देखो एक बार कहाँ है. पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स फ्रीक्वेंटली सेट्स ऑफ ऑन, सेट्स ऑफ ऑन तो नहीं होगा. ठीक है, तो ओनली सी हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली फिल्ड बाय ब्रश ऑफ. ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ को मतलब एक तरह से रिजेक्ट कर देना होता है ना, तो ओनली डी कहा जा रहा है. डी कहाँ पे है? ये रहा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पर्टिकुलर ब्रश ऑफ एज एरिना, नहीं ये तो गलत है. डी यहाँ पे भी दिया, तो ये दोनों ऑप्शन भी गए. ठीक है. जी देखो, जी कहाँ पे है? जी ये रहा. पेरेंट्स एंड एजुकेटर फ्रीक्वेंटली ब्रश ऑफ ऑन, ब्रश ऑफ ऑन नहीं होगा. ठीक है. के की बात करें, के कहाँ पे है? ये रहा. अटेम्प्ट्स टू ब्रश ऑफ द इमोशनल टोल ऑन ऑनलाइन रेयरली सक्सीड. हाँ, अगर हम इमोशनल टोल जो होता है ऑनलाइन वैलिडेशन का, उसको अगर खत्म करने की कोशिश करें तो वी बेयरली सक्सीड. ठीक है, तो के हो सकता है, के और डी वाला तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा. ठीक है. आइए, इसमें क्या है भैया? पेन चूज होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक्स कैन बी लिंक थिंक थ्रू. ओके, थिंक थ्रू को कौन आएगा? जी पेरेंट्स एंड एजुकेटर फ्रीक्वेंटली थिंक थ्रू ऑन. थिंक थ्रू ऑन तो नहीं होगा, जी नहीं हो सकता. जी और कहीं पे दिया? नहीं. बी की बात करो, बी एल को चेक कर लें, एल दोनों में है. एल कहाँ पे है भैया? ये रहा. ठीक है, इसको नीचे करो, आना भाई नीचे. Attempt to dash the emotional toll of as listen continuously think through 4. नहीं, L नहीं होगा, तो ये दोनों भी गया. ठीक है. बोथ M को चेक करें, M कहाँ पे है? To counter these tendencies, they must be encouraged to brush or think through the motivation behind their consumption. अगर उनको काउंटर करना है तो उनको सोचना चाहिए कि ये मोटिवेशन मुझे क्यों आ रहा है. तो ये हो सकता है, M हो सकता है. M के बाद F है. The instant gratification offered by one click purchase in digital wallet. think through तो नहीं होगा, तो only M हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इसका, या इसके बाद भी था 5? हाँ, यही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली फिल्ड बाय द फ्रेज साइन अप. साइन अप मीन्स तो एनरोल करना हुआ ना. एन एम पे तो नहीं जाएगा. एम अभी हमने देखा था साइन अप, दे मस्ट बी एनकरेज टू साइन अप द मोनिफिकेटर. एम तो नहीं होगा, एम हटा दो ये वाला. ठीक है. एन कहाँ पे है? ये रहा. Left unchecked, the psychological landscape of digital consumerism risk commodifying its identity itself. Adolescent unwittingly sign up for lifestyle shift. हाँ, तो यहाँ sign up हो सकता है, N हो सकता है. ठीक है, N हो सकता है, तो N और कहीं पे नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो यही हो जाएगा. ठीक, तो ये तो आसान था. ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें करने का तरीका क्या है कि आप भाई पैर से पूरा पढ़ने लग जाएंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 ही यहाँ ब्लैंक दिए, तो इट इज बेटर कि हम ऑप्शन से करें. ठीक है, इसको हटाओ. हमने कितने क्वेश्चन किए? एक चलो ठीक है, अभी पहले पूरा खत्म कर लेते हैं. कहाँ तक आए थे? यहाँ तक आ गए थे. इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद चेक करना स्टार्ट करेंगे. मतलब बेसिकली मैंने कितने क्वेश्चन किए? रुको, एक तो मैंने क्लोज टेस्ट वाला किया. ठीक है, क्लोज टेस्ट वाले 5 क्वेश्चन किए. फिर हमने मेन आइडिया वाला जो था वो 2 क्वेश्चन किए. 7 क्वेश्चन हो चुके हैं. ठीक है, 2 क्वेश्चन यही किया ना अभी तक.
ठीक है। अच्छा, इसमें देखो क्या है, ऑल्टरनेटिवली क्या क्या दिया हुआ है, यू आर प्रेजेंटेड विद अ वर्ड और कंजंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस और प्रोवाइड थ्री पेयर ऑफ सेंटेंस ए एंड बी आइडेंटिफाई। ओके, दो दिया है, कौन सा इसमें कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिवली मतलब यू आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट, राइट? नैनो पार्टिकल्स कैन एंटर डैमेज सेल्स एंड रिलीज एंजाइम्स दैट इनिशिएट द सेल्स ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस कॉल्ड एपोप्टोसिस। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स जो है वो डैमेज सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं और ऑटो डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस इनिशिएट कर सकते हैं। दे कैन रिलीज एंजाइम्स टू ट्राई टू रिपेयर द सेल एंड रिटर्न टू। अच्छा, तो ऑल्टरनेटिवली देखो यहाँ पे उसने बोला कि ऑटो डिस्ट्रक्ट कर सकता है, ऑल्टरनेटली और क्या कर सकता है, तो वो एंजाइम्स को रिलीज कर सकता है जिसे रिपेयर भी कर सकता है ना, तो दो ऑल्टरनेट चीज भी कर सकता है। तो यहाँ हो सकता है, ए में हो सकता है, ठीक है, ए में हो सकता है। ये क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट, इट मेक्स क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट ग्रो फास्टर, तो ये तो नहीं, ऑल्टरनेटिवली यहाँ तो नहीं लगा सकते। इफ द ब्लैक मनी इज ब्रॉट आउट इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट्स एंड यूनिफॉर्म wealth across the nation and increase the size of economy. Alternatively, use of electronic money in the form of debit card online better as save. If the black money is brought out, it will create employments. ठीक है, size of the economy बढ़ाएगा. The use of electronic money in the form of this cards is better as it save the cost of printing the currency notes. इसमें आएगा, अगर ब्लैक मनी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, ब्लैक मनी तो हार्ड कैश होगा, तो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी अगर हम लोग करने लग गए तो इसके ल्यू में कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं शायद, साइज ऑफ कंट्री इकोनॉमी यूज ऑफ डेबिट कार्ड इज बेटर एज। हाँ, एक तरह से ब्लैक मनी जो है वो कब आएगा, जब आप सारी चीजों को ट्रांजेक्शन में ही रखोगे तो ये कर सकते हैं। तो आंसर इसमें भी ए और सी हो सकता है, राइट, ठीक है। वाइल भी कॉन्ट्रास्टिंग सेंस में यूज होता है। इंडिया नीड्स टू डेवलप होलिस्टिकली एंड कीप पेस विद टॉप नेशंस अराउंड द ग्लोब। इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर इन रिसर्च। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। चाइना हैज सक्सेसफुली हेल्ड ऑन टू इट्स 29th पोजीशन इन ग्लोबल इंडेक्स। इंडिया हैज गॉन डाउन 3 नॉचेस, तो ये वाइल हो जाएगा यहाँ पे, वाइल इंडिया, ठीक है, या वाइल चाइना हैज सक्सेसफुली दिस, इंडिया हैज गॉन दिस, इन दोनों में लगा सकते हैं। All of the post offices in India are supposed to have internet and be digitized by the end of this. Internet is non-functional, while internet is non. ठीक है, तो यहाँ पे भी alternating चीज चल रही है, यहाँ पे भी contrasting sense है, तो B और C हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, ये आपका दूसरा RC आ गया, ठीक है, दूसरा RC आ गया। ये क्या है भैया, which of the following most appropriately fill the blank marked as A in the which of the following word। चलो इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। ये क्या है, ये आ गया, ठीक है, इसको भी कर लें। यहाँ से 28 सारे हम लोग कर लेंगे फिर। The question consists of a sentence which is divided into 3 parts with grammar errors, grammatical error on in one or more parts, ठीक है। If there is grammar, find the correct alternative. Alternative दिया हुआ है आपको, ठीक है, ठीक है। If there is any none of the alternative is correct, replace choose none, ठीक है। If the grammar is correct or does not require connection, ठीक है। Strong demand by gaming systems and personal computers has sucked up. Strong demand for computer system and person has sucked up. 4 होना चाहिए, ठीक है। ये गेमिंग सिस्टम के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। Has sucked up what? The supply of semiconductors, ठीक है। Supplies तो नहीं होगा, ठीक है। Supply of semiconductor forcing car maker around the world to scramble for the chips that have become and as essential to mobility like as essential to mobility as। अच्छा, as है तो as के साथ as ही लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि पैरेललिज्म रहे आपका, ठीक है। इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है हमारे पास, तो इसमें यहाँ पे 4 और यहाँ पे ये सेकंड वाला तो ये गलत है, ठीक है। तो 1 and 3 हाँ, ठीक है। द अपील ऑफ द रग मतलब वो जो कारपेट जैसा होता है, द अपील ऑफ द रग इज such that होना चाहिए ना, तो ये गलत है। The appeal of the rug is that it's an approachable Moroccan inspired motif, ठीक है, जो मतलब आर्ट होता है वहाँ का मोटिव, with one of a kind look that complements any with a one of a kind look that complements, ठीक है, that complements होना चाहिए, तो यहाँ S, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। At an accessible price point and made with a power loomed synthetic, तो 1 and 2 होगा क्योंकि power loomed सही है, power looms नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 and 2 हो जाएगा इसमें, ठीक है।
A variety of problems have hit British companies, some of which has suspended. A variety of problem have hit, इतना some of which have होगा suspended, ठीक है, क्योंकि some यहाँ पे है तो have गलत है तो one हो जाएगा, one तो आएगा ही. Suspended sales to continental Europe and even to North Ireland, which is part. North Ireland की बात हो रही है तो which is होगा यहाँ पे, parts नहीं होगा तो which is part of, ठीक है, तो सेकंड वाला भी सही है. But now has a special custom status because of its land border with, but now has a special custom status because of it. ये गलत है तो 1 and 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. इट इज वाला पार्ट गलत था. एज बिग बिजनेसेस स्क्रैम्बल फॉर पॉज पॉलिटिकल, स्क्रैम्बल टू होना चाहिए, ठीक है. अब एज बिग स्क्रैम्बल टू पॉज पॉलिटिकल दिस, ठीक है. citing revulsion over the rampage at the capital and unease with Republican lawmakers. तो ये सिंगल तो नहीं है, ठीक है. यहाँ पे एस के बाद ये होना चाहिए, ठीक है. रैम्पेज इतना यहाँ सही दिया है, ठीक है. Attempt to overturn the presidential election, they should look for lessons from. Overturn the president, they should look for lessons from, नहीं, by, lessons by. तो यहाँ पे lessons by होना चाहिए, ठीक है. तो IBM, इसमें तीनों के तीनों सही हो रहा है, ठीक है. तीनों नहीं है, क्या आंसर है इसका? IBM scramble to pause, ठीक है. Overturn, they should look for lessons from this book, from this company. from क्यों नहीं होगा, 1 and 2 होगा. ओके, ठीक है, ये गलती कर दी भाई हमने. चलिए आइए. द proliferation of encrypted platforms of N, यहाँ तो गलत है, यहाँ अगर S लगाया तो यहाँ N नहीं होगा. और the proliferation of the encrypted platform where law enforcement can't even, ये दाव भी गलत है, can't even monitor, ठीक है. does allow groups that have an ill intention to plan behind, intent of plan behind, नहीं, यही होगा, ये वाला सही है. ill intention to plan behind the curtain, तो ये यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा. can't even की यहाँ पे भी गलत है. all 3, ठीक है. अच्छा, 33, 34, 35 इसमें आ जाओ. Despite the growing sophistication of AI system, many developers have believed that algorithms alone, इसमें क्या दिया हुआ है? In 3 sentences, each with a phrase in bold may or may not be grammatically or contextually incorrect. Replacement for the incorrect or already correct phrase are provided below, ठीक है. अच्छा, replacement दिया है कॉमा डाल के, ठीक है. एक सेकेंड इसको ऑन कर लूँ. Despite the growing sophistications of AI system, many developers have believed that algorithm alone cannot, ठीक है. believe algorithms alone, तो इसमें तो ये सारे सही लगता है, ठीक है, ठीक है. The minister's address to the press, although delivered confidently, was riddled with ambiguities and did mention about several reforms unclarified. Did mention several reforms that remained unclear, ठीक है. unclarified मतलब unclear जैसा रहेगा, unclear और unclarified, ठीक है. did mention several unclear reforms, did mention several reforms that were unclarified, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है. which, फिर आगे क्या दिया है? while analyzing postmodern narratives, critics often overlook the author might have knew to, क्या दे दिया भाई? While analyzing postmodern narratives, critics often overlook that the author might have been new to parodying. अच्छा, जो पोस्ट मॉडर्न नैरेटिव्स के जो वो होते हैं उनके क्रिटिक्स ओवरलुक करते हैं, ठीक है, कि शायद ये नाइव हो सकता है ऑथर जो पैरोडी कर रहा है, ठीक है. इंटेंशन इसका उतना नहीं है, बस ये स्टाइलिस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है. ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? रिप्लेस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली भी इनकरेक्ट. अच्छा, तो यहाँ न्यू तो गलत है, ठीक है. न्यू की जगह क्या होगा? मस्ट हैव बीन न्यू, वो नया है. न्यू टू पैरोडिंग, नोन फॉर पैरोडिंग. ओवरलुक कब करेंगे ये कि भैया ये नया होगा तभी, ये होना चाहिए, ठीक है. यहाँ नोन ये गलत है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा इसमें. तो ये इसको पैरोडिंग आता है तो ओवरलुक कैसे करेंगे, ठीक है. नहीं आता होगा, नया होगा, इसलिए करना पड़ेगा. तो ये होना चाहिए, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है. गलत है इसमें, क्या आंसर है भाई? क्या आंसर है? ऑल ABC, ऑल हो जाएगा. अगर ऑल दे देंगे तो फिर तो ये कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाएगा ना.
ठीक है। क्या बोले थे, प्रेजेंट मे नॉट बी ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली, मे बी, may or may not be grammatically or contextually incorrect. Replacement for the incorrect or already correct provided, select the page that correct replacement. तो कॉन्टेक्स्ट तो चेंज नहीं होना चाहिए ना, अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट अगर चेंज कर देते हैं तब तो ठीक है, चलो ये सारे हो जाएंगे, क्योंकि पहला वाला पार्ट भी सही है, सेकंड वाला पार्ट भी सही है, ये ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मुझे यहाँ पे थोड़ी गलती लग रही है, या तो क्वेश्चन का डायरेक्शन में थोड़ा इशू है, देखते हैं। Although the company expanded rapidly in recent year, its leadership has not yet came up. Has है तो has not है ना, तो come up होना चाहिए, है ना, come came कम होता है, come up with coherent, तो वो has not yet coming up नहीं होगा, come up, have not नहीं होगा, has be ही होगा इसमें, ठीक है। Sorry. Despite efforts to streamline operation, the management has taken no definite step, no concrete step, ठीक है, no concrete has taken, has been taken, ये भी गलत है, has taken no concrete step, has taken no definite step, ठीक है, ये दोनों सही लग रहा है। The environmental report was comprehensive but it was lacking specific, lacking off नहीं होगा, it was lacking, B तो हटा ही दो, ठीक है, it was lacking specific data, lacked specific data, ठीक है। Specific around regional diversity. Recent policy changes have narrowed public access to the essential digital resources, raising concern about equity. Have narrowed access to digital resources, ठीक है। Have narrowed access to essential word को हटा दिया, ठीक है। मतलब अगर प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलें, प्रीवियस वाले अकॉर्डिंग की कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखना है, तब तो बी, ए और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखेंगे भैया कॉन्टेक्स्ट चेंज होना तो एसेंशियल, क्योंकि डिजिटल रिसोर्सेज कौन से वाले, तो एसेंशियल वाले, क्या करूं, सी मार्क करूं या ए और सी कर दूं, चलो ठीक है। तो मतलब इसमें ना थोड़ा ये लिखना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट चेंज भी हो सकता है थोड़ा, चलो एनीवेज ये हो गए सारे, ठीक है। लास्ट के तो हमने कर दिए सारे, 1 2 3, ये गलती हो गई है, इसको देख लेंगे, 2 क्वेश्चन गलत हो गया ना, एक और भी गलत हुआ था, हाँ एक और भी गलत हुआ था शायद, हाँ ये IBM वाला ही गलत हुआ था, ठीक है। लेसन्स, दिस शुड टेक लेसन फ्रॉम हिम, है ना, तो फ्रॉम ही होना चाहिए था, मैंने गलती कर दी। अच्छा तो अब कौन सा बच गया, अब शायद RC बचा हुआ है, नहीं हमारे पास ये भी बचा हुआ है, ये 3 भी बचा हुआ है, ठीक है। इसकी बात करते हैं, आ जाओ पहले पैराजम्बल कर लेते हैं। बिलो इज गिवन अ सेट ऑफ 5 सेंटेंसेस, ठीक है, मैं उसी ऑर्डर में कर रहा हूँ, आई विल डू दी RC पार्ट लास्ट में, या इसको आप लास्ट में कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पैराजम्बल डिफिकल्ट है तो आप लास्ट में कर लीजिए, मैं RC को लास्ट में आपका कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज मिसलेनियस क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो इसको भी खत्म कर लेते हैं, देन विल पूरा टाइम लगेगा, RC अच्छे से बता दूँ, ऐसे में बीच में करता RC को। Below is given a set of 5 sentences which when arranged in proper order follows, ठीक है। Berlin moved to spend up to 200 billion euros, subsidizing soaring gas prices and refusal to consider EU-wide energy cap nettled Paris and other European capitals who feared the effect on their energy cost. बर्लिन ने जो मूव किया ये कि वो स्पेंड करेगा इतना यूरोस सब्सिडाइज करने के लिए, जो सोरिंग गैस प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं, उससे शायद पेरिस और अदर यूरोपियन जो कैपिटल्स थे वो नाखुश हो गए, ठीक है, क्योंकि उनको डर था कि कुछ एनर्जी कॉस्ट से रिलेटेड कुछ चीज होगी, ठीक है। हैकल्स हैव बीन रेज्ड ऑन बोथ साइड, तो ये भी स्टार्ट तो नहीं करेगा बर्लिन, चलो ठीक है देखते हैं बोथ साइड्स, कौन सा साइड, सिंस रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन लेस देन 3 months आफ्टर द जर्मनी हैड टेकन ऑफिस सिंस दिस, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। बोथ लीडर्स, अच्छा बोथ यहाँ पे भी है, both leaders were all smiles as the German chancellor climbed out of his black Mercedes in the courtyard of this to shake hands, ठीक है। Although the German appeared to sidestep his counterpart's attempt to put an arm in him या on him. Both leaders were, इसमें क्या दिया है कुछ, अच्छा some have error also, ठीक है। Both leaders were all smiles as the German chancellor, अच्छा ये मिले, जो उन्होंने हाथ वगैरह मिलाया और उन्होंने शायद हाथ रखा है ऐसे उसके ऊपर, तो ऑन होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एरर है इसमें। एंड फ्रांस आल्सो सीज कमिटमेंट टू कोऑपरेट ऑन डिफेंस प्रोक्योरमेंट फ्लाउंडरिंग गिवन जर्मनीज प्लान्स फॉर अ शेयर्ड मिसाइल सील्ड विद अदर नेटो यूजिंग अमेरिकन ऑल्सो करके दिया है, तो ये भी स्टार्ट नहीं कर सकता। फ्रेंच प्रेसिडेंट बोल्स्टर्ड द जर्मन फॉर लंच ऑन वेडनेसडे, बोल्स्टर्ड तो मतलब स्ट्रेंथन होता है ना, फ्रेंच प्रेसिडेंट इनवाइटेड होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ कॉन्टेक्स्चुअल एरर है,
फ्रेंच प्रेसिडेंट इनवाइटेड, तो टी में एरर है, ठीक है, टी में एरर है, आर में भी एरर है। इनवाइटेड तो यहां से स्टार्ट होगा, टी आपका स्टार्ट करेगा, टी स्टार्ट करेगा तो टी स्टार्ट करेगा, यही दिया हुआ है, ठीक है, एक ही दिया हुआ है तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे फुल नेम वगैरह है तो ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलो ठीक है, इसमें तो सही है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि व्हाट शुड बी दी, वैसे इसमें टाइम और लगाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल ऑर्डर आपको अपने आप ही पता चल गया, यहाँ पे टी से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है ना। और ऑर्डर अगर रखा जाए तो बोथ लीडर टी के बाद आर ही होगा, क्योंकि बोथ लीडर जब मिले, इन्होंने इन्वाइट किया लंच पे, फिर वो आए, तो टी के बाद आर बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने आया, हैंडशेक वगैरह किया। फिर क्या हुआ, जर्मनी ने जो ऑल्सो फ्रांस ऑल्सो सी कमिटमेंट टू कॉपरेट ऑन दिस लॉन्ड्रिंग गिवन जर्मनी, ठीक है, हैकल्स हैव बीन रेज्ड ऑन बोथ साइड। अच्छा, कंसर्न्स आपके रेज होने लग गए थे दोनों साइड में जब रशिया का इन्वेजन हुआ यूक्रेन का लेस देन 3 मंथ्स आफ्टर, और उन्होंने डिसीजन लिया अंडर द प्रेशर ऑफ द वॉर, ठीक है। जर्मनी मतलब कंसर्न्स तभी से दोनों साइड में रेज होने लग गए, मतलब उन दोनों, अभी शायद ये मीटिंग शायद कुछ फिक्स करने के लिए कर रहे होंगे, है ना, विद द लीडर होपिंग टू, हाँ, पेयर बैक डिफरेंसेस को कम करने के लिए कर रहे हैं, जिससे कि, अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो टी से आपने ये बोला कि भैया वो मीटिंग करेंगे, ठीक है, मीटिंग के बाद दोनों आए तो हैंडशेक वगैरह किया, ये क्यों मीटिंग करनी पड़ रही है, तो क्यों की वजह से करनी पड़ रही है, और फिर बर्लिन ने ये किया, और फिर ऑल्सो करके आपने ये लिखा, ठीक है, तो पी और एस आ जाएगा इस ऑर्डर में, तो ये आपका ऑर्डर था, ठीक है, यही ऑर्डर है QPS, ठीक है। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एरर, ये हटाने दो, रुको एक बार, हट जा भाई। हमने क्या देखा है कि किस में एरर था, टी और आर में तो एरर है डेफिनेटली, ठीक है, टी और आर, टी और आर, टी और आर, टी और आर, इन दोनों में है, ठीक है, यहाँ टी और आर दिया हुआ है, यहाँ पे भी टी और आर दिया हुआ है, यहाँ एस है, ठीक है, और क्यू है। क्यू में क्या है, हैकल्स हैव बीन रेज्ड ऑन बोथ साइड सिंस, रुको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ इसको, ठीक है, दो ही क्वेश्चन है ना इसके, और एस कहाँ है, ये रहा, Q or S. Hackles have been raised on both sides since Russia's invasion on Ukraine less than 3 months after Germany had took नहीं had taken होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी गलत है, had taken, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, C, C, ठीक है, हटाइए इसको भी। ये तो मैंने अभी ग्रुप में भी बता दिया था आपको, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ जो भी बच्चे नए हैं। In the question given below, 5 statements are given which may be based on a common theme. ये odd one out का question था and forms a coherent and meaningful paragraph. Identify the one which do not contribute to the common theme. तो जैसे आपको यहाँ पे ना 5 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, और ये 3 सेंटेंस आपको यहाँ दिए हुए हैं, जिसमें से एक जो जाके क्या करता है, रिप्लेस करता है। एक सेकंड, हाँ, यस आई एम बैक, एक्चुअली थोड़ी गले में खराश हो गई थी। ऑल राइट, चलिए आइए, तो हम लोग क्या कह रहे थे कि ये आपका ऑड सेंटेंस, ऑडियो वगैरह सब चाहिए ना, हाँ, ऑड सेंटेंस का ये क्वेश्चन है जहां पे आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें से एक जो है वो ऑड होता है, और आपको जो ये 3 सेंटेंस दिए PQR, उनमें से एक जाके क्या करेगा, उस ऑड को रिप्लेस करेगा, ठीक है, ये करना होता है। तो आ जाओ इसको पढ़ते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। फॉल्स मेमोरीज आर नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है, फॉल्स मेमोरी जो है नई चीज नहीं है। We also know that people can confuse things they see or read about with their own actual experiences, ठीक है, कि लोग, हमें ये भी पता है कि लोग जो है कई बार चीजों को जो वो देखते हैं या पढ़ते हैं उसको कंफ्यूज कर जाते हैं किसी चीज से, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस हुआ है उससे। इट्स लाइक जैसे डेजा वू में आपको लगता है ना कि कोई चीज हुई है फिर से रिपीट हो रही है, तो ऐसा वो डेजा वू की बात नहीं कर रहा है, बट उसमें आपको लगता है ना कि उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है। सी में कहा जा रहा है फ्यू पीपल लीव्स सच अ रिच एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर वॉइस, बहुत ही कुछ कम लोग होते हैं जो इतना रिच और डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ देयर जो उनकी आवाज होती है उसको भूलते हैं। A tale which seems to have originated in the 1940s war movie, ठीक है, अब ये कौन सी कहानी की बात कर दी, ये वॉइस किसकी बात कर दी। Since the groundbreaking work of Elizabeth Loftus, it has been well documented that people can form rich false memories of event। अच्छा, ये भी false memories से है, तो देखो मैं ये तो कह सकता हूँ कि टॉपिक इज ऑन false memory से रिलेटेड है, तो उसमें कौन कौन से सेंटेंस जा सकते हैं, ए तो जाएगा ही, ठीक है, क्योंकि फॉल्स मेमोरी जो है नॉट अ न्यू थिंग, ये स्टार्ट करेगा, क्यों, क्योंकि फॉल्स मेमोरी न्यू चीज क्यों नहीं है, क्योंकि सिंस द ग्राउंड ब्रेकिंग, ये आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये उस टाइम से ही क्या है,
वेल डॉक्यूमेंटेड था। ठीक है, जो उन्होंने एलिजाबेथ लॉफ्टस ने जो काम किया उस टाइम से ही इसके बारे में डॉक्यूमेंट है हमारे पास कि फॉल्स मेमोरी करके कोई चीज होती है जहाँ पे हम कोई इवेंट होता है जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो उसके लिए हमारे दिमाग में फॉल्स मेमोरी बन जाती है। तो ई भी आएगा, ठीक है, और ई अगर आएगा तो फिर आपके पास बी भी आएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं तो शायद उसी फॉल्स मेमोरी की बात हो रही होगी। अब यहाँ पे ये दो चीजें हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक ऑड होगा, या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ, अगर कोई भी इसमें से ऑड हम लेते हैं तो यहाँ एक वॉइस की बात करी जा रही है, एक वॉर मूवी की बात करी जा रही है। देखते हैं, आ जाओ। क्राइम रिलेटेड एमनीसिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ब्रेन इंजरी और डिजीज। तो ये तो कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि क्राइम से रिलेटेड कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो ये रिप्लेस तो नहीं करेगा। तो पी वाले जो भी दिए हुए हैं वो हटा दो, है ना, क्योंकि ये तो रिप्लेस नहीं कर सकता ना किसी भी वर्ड में। ये दोनों सेंटेंस में से कोई भी निकलेगा, चाहे सी या डी में से, मैं उसको रिप्लेस करूंगा तो क्राइम से हमने कोई बात ही नहीं करी, हटा दिया इसको। फेमस एग्जाम्पल इंक्लूड रोनाल्ड स्टोरी ऑफ यूएस पायलट्स हीरोइक एक्शन। यूएस फेमस एग्जाम्पल अगर देखें किस चीज का एग्जाम्पल, तो शायद इस फॉल्स मेमोरी का एग्जाम्पल, और रोनाल्ड की स्टोरी ऑफ यूएस पायलट्स हीरोइक एक्शन की, उसने जो एक हीरोइक एक्शन की स्टोरी बताई थी जो शायद ये वॉर मूवी से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये सी जो है, सी को अगर मैं रिप्लेस कर दूं क्यू से, ठीक है, तो क्यू और डी जो है ये साथ में एसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें हमने बोला कि फेमस एग्जाम्पल का नाम बताया और ये कहाँ से है, ये स्टोरी है जो ओरिजिनेट हुई थी 1940s के वॉर मूवी में, तो इससे रिलेट कर सकता हूं मैं। तो ये मेरा आंसर हो सकता है सी क्यू ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, बी क्यू तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या है भैया, यही है आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लेंदी होता है, होता बहुत सिंपल है, ये ऑलरेडी ग्रुप में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आरसी के ऊपर। आरसी को ध्यान से पढ़ते हैं। देखो थोड़ी लेंदी आरसी थी हमारे पास, बट विल ट्राई टू टेल यू कि कैसे आपको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, आरसी यहीं से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से, 6 नंबर से। ठीक है, तो पहले ये वाला आरसी करते हैं, चाइल्ड वाला जो था, और सेकंड वाला थोड़ा सा टिपिकल था शायद, है ना, यहीं से था, इन कंटेम्प्रेरी कॉमर्स वाला। तो चलो 6 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, विल रीड एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करेंगे। मैं अप्रोच में ये नहीं रखता कि पहले मैं क्वेश्चन याद कर लूं, क्योंकि क्वेश्चन भैया याद नहीं हो सकता। ठीक है, जो आपको कहते हैं भैया उनका पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो नो ऑफेंस टू दैट, नो ऑफेंस टू देम, बट मेरा तरीका ये होता है कि पहले मैं एक बार पैसेज अच्छे से पढ़ूंगा एंड देन आई विल अकॉर्डिंगली गो टू द क्वेश्चन। और जब पैसेज पढ़ूंगा तो मैं पैसेज में ना ऐसे पॉइंट वाइज याद रखूंगा कि भैया ये जो पैरा नंबर 1 था इसमें ये टॉपिक से बात हो रही है, बस टॉपिक को याद रखूंगा जिससे रेफर करने के टाइम मुझे आसानी हो। ठीक है, आ जाओ। क्या दिया हुआ है पैसेज में, तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। इंट्रोड्यूस किया गया था 1980s में, ऑफिशियली फेज्ड आउट इन 2015, created one of the most dramatic demographic shift in modern history. Initially implemented to stem overpopulation and ensure economic development, it resulted in population structure characterized by rapidly aging citizenry. ठीक है, चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी जो 1980s में आपने स्टार्ट करी थी, 2015 में उसको ऑफिशियली फेज आउट किया गया था। ये एक सबसे मोस्ट ड्रामेटिक, मतलब नॉट गुड, डेमोग्राफिक शिफ्ट देखने को मिला है हमें मॉडर्न हिस्ट्री में। इसको इनिशियली इंप्लीमेंट किया था ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा रैपिड एजिंग सिटीजनरी आपकी सिटीजन्स में बढ़ गई है हमारे पास, मतलब चाइना में। एन इन्वर्टेड पॉपुलेशन पिरामिड, और इन्वर्टेड पॉपुलेशन की पिरामिड बन चुकी है। ठीक है, प्रोफाउंड जेंडर इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है। दिस शिफ्ट हैव कैटलाइज्ड complex government dilemmas, compelling the China's Communist Party CCP to navigate new administrative terrains involving social policy, labor economics, public health and long term planning। अब ये जो एक प्रॉब्लम की तरह आ गया है, तो गवर्नमेंट डायलेमा में है कि भैया क्या करना चाहिए, इसलिए वो अलग अलग जो है एक तरह से रिफॉर्म्स देख रही है, सोशल पॉलिसी के टर्म्स में, लेबर इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। तो टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कि हम लोग चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी में खामियां जो है उनकी बात करने वाले हैं शायद। द 3 चाइल्ड पॉलिसी विच इज इंट्रोड्यूस इन 2021, तो शायद इसके लिए ही ये निकाला गया। रिप्रेजेंट्स अ पिवट फ्रॉम कंट्रोल टू इंसेंटिवाइजेशन। पहले हमने कंट्रोल सॉरी मैं हमने क्यों बोल रहा हूँ, आई एम नॉट चाइनीज। ठीक है, आई एम फ्रॉम आई हैव लेफ्ट मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन असम, बट चाइनीज तो नहीं हो। ठीक है, सो 3 चाइल्ड पॉलिसी है जो 2021 में हुई थी। ये एक पिवट है, कहां से, कंट्रोल से हम इंसेंटिवाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा आपका पैसेज कह रहा है। हाउएवर अपटेक रिमेन, लेकिन इसका भी कोई उतना फायदा नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, द टोटल फर्टिलिटी रेट लिमिटेड टू अप्रॉक्स, तो फर्टिलिटी रेट जो है और आपका लिमिट कम हो गया है। ठीक है, फार बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, जितना आपको चाहिए था उससे 1.1 बहुत ही कम है। इन रेस्पॉन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैव बीन डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंट,
ठीक है, उनको कुछ प्रो नेटलिस्ट पॉलिसीज उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोली गई है, रेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट कैश अलाउंसेस एंड डिस्काउंटेड हाउसिंग स्कीम टू सब्सिडाइज फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड एक्सटेंडेड पैरेंटल लीव। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें करने के लिए बोला गया है। Yet the lack of national coordination has led to inconsistency, coordination नहीं है in benefit distribution, particularly disadvantage lower income and अच्छा, इसकी वजह से शायद अच्छे से वो implement नहीं हो पाई है। Simultaneously इसके साथ क्या हो रहा है, China workforce has become contracting, कम होने लग गई है, with labor shortage already impacting manufacturing hubs। Obviously जब आपके पास aging population हो तो number of लोग जो हैं workforce में वो कम होंगे, ठीक है, जिससे इम्पैक्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग हब्स वगैरह। तो यहाँ पे आपने बताया कि इसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला गया, तो 3 चाइल्ड पॉलिसी लगाया गया, लेकिन उसमें भी आपको उतनी अच्छे से चीजें सही नहीं मिली और ये सारी चीजें अभी भी चल रही है। उसके साथ बोला गया कि वर्कफोर्स भी आपका कम होता गया। जैसे आप देखेंगे जहाँ पे लेबर शॉर्टेजेस की बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग हब्स जैसे ग्वांगडोंग एंड जेजियांग में, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड विद ऑटोमेशन इंसेंटिव। भैया आप लेबर नहीं है तो क्या करेंगे, ऑटोमेशंस करवाओ, वोकेशनल रीस्किलिंग प्रोग्राम करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। मोरओवर डिलेड रिटायरमेंट एज पॉलिसी आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, ठीक है, कि रिटायरमेंट एज को और हम लोग थोड़ा डिले कर दें जिससे एक्सटेंड कर सके वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया। ऑल्दो दीज फेस पब्लिक रेजिस्टेंस एंड इंप्लीमेंटेशन डिले ड्यू टू द फियर ऑफ जॉब। अच्छा, ये इससे लोग जो है रजिस्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या होगा, अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो यूथ है उनको शायद जॉब ना मिले, क्योंकि आप एक को जॉब दोगे तो दूसरे की जॉब खानी पड़ेगी ना। चाइनाज पेंशन सिस्टम कंपोज ऑफ, अच्छा आप शायद पेंशन सिस्टम की बात होगी, कंपोज ऑफ बोथ कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम इज एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल फिस्कल स्ट्रेन, ठीक है। ऑफिशियल रिपोर्ट प्रोजेक्ट डेफिसिट इन मल्टी रीजनल पेंशन फंड्स विद इन द नेक्स्ट डिकेड्स विद द नॉर्थ ईस्टर्न रस्ट बेल्ट प्रोविंस पर्टिकुलरली, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रस्ट बेल्ट है उसमें सबसे ज्यादा वनरेबल है वो। टू स्टेबलाइज द सिस्टम बीजिंग अ पुश फॉर कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड प्रोविंशियल पेंशन पूल्स इनटू, अच्छा, जो अलग अलग प्रोविंशियल अभी पेंशन चल रहे हैं उनको कंसोलिडेट करके एक यूनिफाइड नेशनल सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। नॉनदलेस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज कंटिन्यू टू, अच्छा, लेकिन तब भी ये इंटीग्रेशन हो नहीं पाई है। ओवरऑल नेगेटिव ही सेंस लेके चल रहा है। अदर क्रिटिकल इशू इज द डिक्लाइनिंग स्कूल एज पॉपुलेशन व्हिच हैज ट्रिगर्ड वाइडस्प्रेड स्कूल क्लोजर इन रूरल एरियाज, ठीक है। टू कॉम्बैट एजुकेशनल इनिक्विटी द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन डिजिटल क्लासरूम एंड डिस्टेंस लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है। हाउएवर डिस्पैरिटीज इन इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड टीचर ट्रेनिंग रिमेन प्रोनाउंस्ड। क्या बोला, इन एजुकेशन इनक्विटी को कम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट जो है डिजिटल क्लासरूम और, ठीक है, हाउएवर डिस्पैरिटीज इन इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है आपके पास, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तभी भी आपका ये जो आप डिस्टेंस प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं वो सही नहीं चल रहा है। इन अर्बन सेंटर कन्वर्सली इंटेंस एकेडमिक कॉम्पिटिशन एंड rising tuition costs are acting as a dash to childbirth, ठीक है, exacerbating the very problem the government seeks to remedy, ठीक है। अर्बन सेंटर में भी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ट्यूशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो वो भी चाइल्ड बर्थ में एक प्रॉब्लम की तरह ही होगी, कुछ ऐसा वर्ड चाहिए मुझे। चाइना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन हुको फर्दर सिस्टम फर्दर कॉम्प्लिकेट्स डेमोग्राफिक रीबैलेंसिंग, ठीक है, ये और भी कॉम्प्लिकेट करती है जो इनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। माइग्रेंट फैमिलीज ऑफन फेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज इन अर्बन एरियाज डिस्करेजिंग रूरल अर्बन मोबिलिटी दैट कुड मिटिगेट लेबर शॉर्टेज, ठीक है, लेबर रीजनल लेबर मिसमैचेस। रिफॉर्म्स हैव बीन इनिशिएटेड टू लिबराइज हुको, अच्छा, इसको लिबराइज करने की कोशिश की गई है जिससे कि लेबर शॉर्टेज जो है उसको कम किया जा सके इन स्मॉलर सिटीज। येट मेजर मेट्रोपॉलिटन जोन्स लाइक बीजिंग एंड सांघाई रिमेन लार्जली क्लोज रिफ्लेक्टिंग परसिस्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रडिक्शन इन मैनेजिंग, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो करना चाह रही है कि कुछ कुछ जगह पे तो उन्होंने लिबरलाइज कर दिया लेकिन हर जगह नहीं कर पाई है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पैसेज तो ठीक ठाक ही लगेगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम देखें तो पहले वाले पैसेज में आपको टॉपिक बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया और एज एन ऑल्टरनेटिव उसको फिक्स करने के लिए, लेकिन वो भी सही से काम नहीं किया। फिर वर्कफोर्स में कमी आ रही है, पेंशन सिस्टम को भी कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगी, वो भी नहीं हो पाया। स्कूल एज पॉपुलेशन भी आपकी खत्म हो रही है, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हो रही है, और लास्ट में ये रजिस्ट्रेशन की वजह से भी कुछ कुछ बोला गया, ठीक है। तो पैसेज तो ठीक था। हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज मोस्ट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स द रैशनल बिहाइंड चाइना फेसिंग गवर्नेंस चैलेंज आफ्टर एंडिंग इज, ठीक है। तो उन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म करी है उसके बाद जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं उसका रीजन क्या है, क्या रैशनल है उसके पीछे। अ कंट्री abolishes स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल टू काउंटर लेबर शॉर्टेजेस बट एंड अप विद इंक्रीज पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो ऐसा तो नहीं है। A nation that enforce a long-standing population control policy begin to experience rising dependency ratio labor instability prompting urgent administrative, ठीक है, ये हो सकता है। A country facing rapid population growth launches large scale, नहीं, high
हाई यूथ नहीं, ये भी नहीं है। डेवलपिंग स्टेज टू मिमिक्स नहीं, यही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मोस्ट स्ट्रेंथिंग द ऑथर्स आर्गुमेंट अबाउट द लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ चाइना प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी। तो उन्होंने जो प्रो नेटलिस्ट, आई थिंक कहीं ना कहीं ऊपर ही यूज किया गया था इस वर्ड को, प्रो नेटलिस्ट इन रिस्पॉन्स हैव बीन डायरेक्टेड, हाँ ये रहा देखो, ठीक है। तो ऐसे अगर आप ध्यान रखोगे ना कि कहाँ कहाँ पे पॉलिसीज, थोड़ी थोड़ी पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा याद रखोगे तो हो जाएगा। हमेशा पैराग्राफ के टर्म्स में सोचना है, नॉट द इंडिविजुअल लाइंस। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो ऑथर की जो बात है अबाउट लिमिटेड इफेक्टिवनेस की, ये भी उतना काम नहीं किया, ठीक है, इसको कौन सी बात जो है ज्यादा स्ट्रेंथन करती है, तो मुझे इस चीज को सपोर्ट करवाना है कि भैया ये काम नहीं कर रहा। नेशनल सर्वे रिवील दैट रूरल फैमिलीज आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफर्ड बाय लोकल प्रो नेटलिस्ट स्कीम ड्यू टू इनसफिशिएंट आउटरीच। तो क्या रीजन बताया गया था? In response, इतना है डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, ranging from direct cash and discounted housing to this, yet the lack of national coordination has led to, अच्छा, inconsistent benefit distribution नहीं हो पाया। तो ये भी वही कह रहा है कि significant outreach वगैरह नहीं है, तो ये हो सकता है। fertility rate in urban नहीं, fertility rate की बात यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों का नाम तो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए यूज किया गया था। कंपैरेटिव डेटा वियतनाम एंड थाईलैंड नहीं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव रिसेंटली एलोकेटेड एडिशनल फंड टू हार्मोनाइज फैमिली प्लानिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। इनकम इन मिडिल क्लास नहीं, यही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फोर्थ पैराग्राफ, 1 2 3 4, पेंशन सिस्टम के बारे में। तो पेंशन सिस्टम को भी इन्होंने यूनिफाइड करने की कोशिश करी है, लेकिन तब भी नहीं हो पाया, ऐसा कुछ था। द गवर्नमेंट हैज सक्सेसफुली यूनिफाइड नहीं। फिस्कल सरप्लस इन प्रॉस्पेरस कोस्टल प्रोविजन नाउ बीइंग यूटिलाइज्ड नहीं। China is fragmented है obviously, pension system is under financial stress, although efforts are unify regional disparity, हाँ यही आंसर है। रीजनल पेंशन ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। और चाहे ये होगा क्यों नहीं, ये मिल तो चुका है, लेकिन यहाँ रीजनल पेंशन फंड अक्रॉस इज प्रोजेक्टेड टू रिमेन स्टेबल, ये तो पॉजिटिव चीज बोलती ना। नॉन कंट्रीब्यूटिव मॉडल एंटायरली एंड हाउ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हटाओ। Which of the following is or are false about the workforce related governance challenge? अच्छा, वर्कफोर्स रिलेटेड चैलेंज क्या था? वर्कफोर्स के रिगार्डिंग हमने बोला था यहाँ पे, ठीक है। वर्कफोर्स जो है लेबर शॉर्टेजेस वगैरह हो रहे हैं और ये सब। चाइना इज एनकरेजिंग ओल्डर सिटीजन टू स्टे इन द वर्क, बट सच मेजर्स हैव बीन वेलकम्ड अक्रॉस एज ग्रुप्स। बट सच मेजर्स हैव बीन वेलकम, चाइना इज एनकरेजिंग ओल्ड सिटीजन, यहाँ था ना। मोरओवर डिलेड रिटायरमेंट एज पॉलिसी आर बीइंग एक्सप्लोर्ड टू एक्सटेंड, ठीक है, older citizen, although these faces public resistance due to the fear of, अच्छा, तो हर एज ग्रुप में तो नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, वेलकम तो नहीं कर रहे हैं, सब लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये क्योंकि गलत है सेकंड वाला पार्ट इसमें, तो ये होगा आंसर, ए वाला होगा, ठीक है। ये अच्छा, अभी तो बहुत सारे ऑप्शन है। लेबर शॉर्टेजेस आर प्रॉम्प्टिंग द गवर्नमेंट टू सपोर्ट ऑटोमेशन एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग टू, हाँ ये बोला गया था, ये ट्रू है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। बी को हटाओ, बी को हटाओ, देखो मैं एक बार ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ, ये गया, ये गया, ये गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। Eastern industrial regions like Guangdong and Zhejiang are experiencing workforce deficit due to Eastern industrial region, ये कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। तो ये मुझे पता नहीं है कि ईस्टर्न है या वो है, तो आंसर ओनली ए हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई? अच्छा सॉरी, ये हमें यहाँ पे फॉल्स बताना था, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ए और सी होगा। सॉरी, मैं मार्क करने में गलती कर दी, ठीक है। समझ गया ना कि इसमें भी ये सेकंड वाला पार्ट जो था, ये सेकंड वाला पार्ट गलत है और ये भी गलत है, ठीक है, दोनों फॉल्स हैं, तो ए और सी होना चाहिए। मैं वहां पे थोड़ा गलत बोल दिया। आई नेक्स्ट, एक सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी मोस्ट रीजनेबली कंक्लूडेड फ्रॉम द फिफ्थ पैराग्राफ? 1 2 3 4 5। डिक्लाइनिंग स्कूल एज पॉपुलेशन वाइड स्प्रेड क्लोजर, इसका क्या है? रीजनेबली कंक्लूडेड। चलो पढ़ते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इनिशिएटिव इज सक्सेसफुली, नहीं ये तो हो नहीं पाया सक्सेसफुल। अर्बन फैमिलीज इन चाइना हैविंग मोर चिल्ड्रन ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ, नहीं, ज्यादा चिल्ड्रन इसलिए नहीं है। स्कूल क्लोजर इन रूरल चाइना आर टेम्पररी एंड विल बी रिवर्स वंस बोथ, नहीं। द डिस्पैरिटी इन इंटरनेट एक्सेस बिटवीन अर्बन एंड एरियाज हैव नैरोड सब्सटेंशियली, नैरोड भाई, ये तो नैरो तो नहीं हुआ है, ये तो है ही अभी। चाइना एफर्ट टू एड्रेस इतना हैज बीन हिंडर्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, यही होगा आंसर। ये नैरो तो नहीं हुआ ना, ये गलत है। नेक्स्ट 11, कितने क्वेश्चन है भाई? 11 में आ चुके हैं हम, 10 तक हो चुका है, 14 तक है। अच्छा 11 आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मेंशन्ड एज अ सॉल्यूशन टू चाइनाज डेमोक्रेटिक चैलेंज? कंसोलिडेशन ऑफ रीजनल पैटर्न, ये तो बोला गया था। डिलेड रिटायरमेंट पॉलिसी टू एक्सटेंड, ये भी बोला गया था। पब्लिक प्राइवेट चाइल्ड केयर पार्टनरशिप, ये नहीं बोला गया था। ऑटोमेशन इंसेंटिव, ठीक है, ये बोला गया था। इन्वेस्टमेंट, ये है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी रीजनेबली इन्फर्ड फ्रॉम द सिक्स्थ पैराग्राफ? सिक्स्थ पैराग्राफ तो लास्ट वाला था क्या, कौन सा था? 1 2 3
4 5 लास्ट वाला, ठीक है, हुको सिस्टम के बारे में। Reasonably inferred, the hukou system in smaller cities have successfully नहीं. The government is intentionally discouraging migration to mega cities in order नहीं. China's effort to reform household migration are limited in scope and undermined by injustice. ये ठीक है. Migrant families overwhelmingly prefer settling in नहीं. Local government measures fully aligned नहीं. यही आंसर है, ठीक है. 13. Which of the following pair presents the most appropriate antonym of the word contracting? Contracting मतलब होता है थोड़ा कम हो जाना, ठीक है, कम हो गए वो, तो एंटोनिम चाहिए, ठीक है. Delaying नहीं, extending, inflating, inflating तो गलत हो जाएगा. Increasing, intensifying, increasing और intensifying, expanding और हाँ ये सही है ज़्यादा, expanding. चलो आप. Which of the following most appropriately fills the blank marked X in the sentence? ठीक है, X कहाँ पे था? In urban center, conversely, intense academic competition and rising tuition costs are acting as a dash to childbirth. ये नेगेटिव सेंस में ही होगा, इंसेंटिव तो नहीं होगा, रीइंफोर्समेंट, डेटरेंट है ना, डेटरेंट, ठीक है. ये हो गया, ठीक है. अब हम ये करें, इसको करें, यहीं से स्टार्ट था ना, और तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है. 20 सेकेंड्स की बात करते हैं. 20 सेकेंड से लेकर 27 तक है ना, ये कितना तक है, 27 तक है, ठीक है. हाँ रख दो यहीं पर, नहीं चलो इसको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर करते हैं. ये पेन सेलेक्ट हो जाओ. इन कॉन्टेम्परेरी कॉमर्स, कितने बड़ा पैसेज है भैया ये, ठीक है, इतना बड़ा ही है, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को सही से. चलो आ जाओ, लास्ट ये आरसी है आपका. इन कॉन्टेम्परेरी कॉमर्स द फ्यूजन ऑफ एडवांस एनालिटिक्स एंड कंज्यूमर इंटेलिजेंस हैज बिकम इन, मतलब अभी का जो मॉडर्न कॉमर्स है, द फ्यूजन ऑफ एडवांस एनालिटिक्स एंड कंज्यूमर इंटेलिजेंस customer has become indispensable for revenue optimization. Customer profiling, a process that involves aggregating psychographic, demographic and behavioral data, enables firms to delineate nuanced buyers archetype. अच्छा ये आपने अभी मूवी भी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, वहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं कि हर कस्टमर का एक टाइप बना लेते हैं, है ना, कि इसको ये पसंद है, उसके अकॉर्डिंग उसको एड्स दिखाते हैं. तो ऐसा कुछ बोला गया है, कस्टमर प्रोफाइलिंग करी जा रही है. अकॉर्डिंग टू McKinsey and Company, McKinsey and companies that leverage behavioral insight outperform peers by 85% in sales growth and over 25% in gross margin. ठीक है, जो इस चीज को थोड़ा behavioral insight रखते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं. This underscores मतलब पॉजिटिव होता है, स्ट्रेंथन होता है, क्रिटिकल रीजनिंग में भी आता है ये. This underscores the empirical efficiency of data centric segmentation strategies की कितनी ज्यादा efficiency है वो बताता है हमें. Sophisticated algorithms now decode latent purchase intent by parsing longitudinal transactional data, allowing organization data to construct dynamic evolving profiles rather than relying on static personas. ठीक है, अभी static persona नहीं, dynamic persona बनाती है algorithms वगैरह. The deployment of AI and machine learning facilitate micro segmentation. ठीक है, subdividing audiences into hyper specific clusters based on temporal purchasing rhythms. ठीक है, तो अलग अलग purchasing जो है उनके पैटर्न के बेसिस पे वो अलग अलग उनको क्लस्टर्स में डिवाइड करती है. प्राइस सेंसिटिविटी इंडेक्स एंड omni channel interaction pattern. Adobe Digital Trend Report reveals that company using real time data are 1.7 time more likely to exceed. ठीक है, फिर furthermore firms integrating purchase trends. तो यहाँ AI की बात करी गई, यहाँ आपको बताया गया कि कैसे बिहेवियरल इंसाइट्स वगैरह आप रखोगे तो आपको फायदा होगा. ठीक है, furthermore firms integrating purchase trend analytics with inventory and supply chain system are better positioned to डिमांड सर्जेस एंड रिड्यूस स्टॉक आउट और ओवर. ठीक है, जो परचेज ट्रेंड एनालिटिक्स को इन्वेंट्री के साथ मतलब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वो डिमांड जो सर्ज आपका रहेगा, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा तो उस टाइम वो बेटर पोजीशन पर रहेंगे और स्टॉक आउट कम हो जाए, खत्म हो जाए स्टॉक, ठीक है, या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको भी वो आपका बैलेंस कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस Amazon एंटिसिपेटरी शिपिंग मॉडल लेवरेजेस रीजनल बाइंग बिहेवियर टू इनिशिएट प्री डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर. अच्छा, तो ये एंटिसिपेट करता है और पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है बिफोर द ऑर्डर प्लेस. देख रहे हो अमेजोन को. दिस रिजल्ट इन एन मेजरेबल अपलिफ्ट इन कन्वर्जन रेट एंड मिनिमाइज. ठीक है, एडिशनली सेंटिमेंट एनालिसिस. अच्छा, सेंटिमेंट एनालिसिस भी हो रहा है. देख लीजिए आप लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है. हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम तो ये सब कुछ नहीं कर रहे, तब भी आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं. और देखिए अमेजोन क्या क्या कर रहा है आपके साथ. Additionally, sentiment analysis across social media and product review ecosystem enables firms to detect shift in consumer preference before they directly in sales data.
ये क्या है भैया, ये तो कुछ चेंज करना होगा। एडिशनली सेंटिमेंट एनालिसिस सोशल मीडिया एंड प्रोडक्ट रिव्यू सिस्टम इनेबल्स फर्म्स टू डिटेक्ट शिफ्ट इन कंज्यूमर। अच्छा, सोशल मीडिया पे रिव्यू वगैरह देख के वो ये देखते हैं कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है किस तरफ बढ़ रहा है। दिस अर्ली वार्निंग मैकेनिज्म अलाउ फॉर एजाइल रिकैलिब्रेशन ऑफ प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग फिर प्राइसिंग मॉडल को रिकैलिब्रेट करते हैं, प्रमोशनल ये सब भी कुछ चेंज करते होंगे। Salesforce reports that high-performing marketers are 8.1 times more likely to strongly agree that the use of AI to personalize experience across channel, which manifest correlates। ये वर्ड, अच्छा ये कुछ शायद वर्ड जो है ना ये बोल्ड में दिया है, इनको कुछ हमें करना है, ये गलत जगह पे है आपने शायद। ठीक है, Salesforce report that high-performing marketers are 8.1 times more likely to strongly agree that they use AI to personalize experience। ठीक है, बहुत सारे जो हाई परफॉर्मिंग मार्केटर हैं वही कहते हैं कि हम AI यूज करते हैं अक्रॉस चैनल, which correlates with improved customer lifetime value. Ultimately, the synergetic use of predictive analytics and multi-dimensional customer data transform passive information into DaaS revenue strategy, driving precision target campaigns and optimizing returns on market investment (ROMI) across। अच्छा, तो वो वही कह रहा है कि कैसे अलग अलग ट्रेंड को एनालिसिस करके, है ना, पैसिव इन्फॉर्मेशन को हम एक रिवेन्यू स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बढ़िया है, अच्छा है ये पूरा पैसेज। अभी इसके ऊपर भी आ सकता है आपका ना कि कैसे कंपनी जो है लेवरेज कर रही है एआई को, इसके ऊपर भी ऐसे आ सकता है, तो अच्छा एक आपके पास रहेगा डेटा। What are the passes through the excerpt? The deployment of AI and machine learning facilitate micro segmentation। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कन्वे क्या करना चाहती है। तो businesses are now employing AI to isolate granular customer behavior that traditional segmentation fail to detect। Yes, AI model are replacing marketing teams। नहीं, रिप्लेस तो नहीं कर रही है। The adoption of मार्केटिंग टीम्स बेसिकली AI यूज कर रही है, रिप्लेस तो नहीं कर रही है। adoption of machine learning for। अब जो देखो ये आरसी में क्या होता है ना कि जनरली अगर हम अपने जो जनरल नॉलेज वाली चीज है, कॉमन सेंस है, वो अगर घुसा दें तो आपको बी सही लगेगा, लेकिन पैसेज के बेसिस पे ऐसा नहीं बोला गया है। पैसेज में कहा गया है कि भाई मार्केटर्स जो है वो AI यूज करते हैं। यहाँ देखो बोला गया है हाई परफॉर्मिंग मार्केटर्स वही हैं जो यूज करते हैं AI को, ठीक है ना, तो ये गलत है यहाँ पे भी। द एडॉप्शन ऑफ मशीन लर्निंग फॉर कस्टमर, मशीन लर्निंग की तो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इज लिमिटेड नहीं है। टेम्पोरल परचेजिंग रिदम एंड अनरिलायबल नहीं, रिलायबल है। माइक्रो सेगमेंट यूजिंग AI सोनली ऑन एनहांसिंग कस्टमर ऑपरेशन डजंट, नहीं, यही आंसर है। आ जाओ, which of the following is true according to the passage? Customer profiling primarily concerned with grouping customer based on age, location। नहीं, behavioral pattern को भी देखा जाता है, तो ये गलत है, विदाउट नहीं होगा यहाँ पे। डायनेमिक प्रोफाइलिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ फिक्स पर्सोना, फिक्स नाम में ही डायनेमिक, तो फिक्स पर्सोना नहीं हो सकता। Amazon use of anticipatory shipping is based on randomized type shipments to test customer। नहीं, randomized तो नहीं होता, वो पूरा सोच समझ के करता है ना, कि भैया ज्यादा होने वाला है डिमांड तो कर दो। Sentiment analysis typically conducted after sales have stabilized to validated purchase data। Sentiment analysis across this that enable firms to detect इतना before बोला गया है, ठीक है, तो after नहीं होगा, ये गलत है। Predictive analytics leverage multi-dimensional customer data to drive targeted campaign, यही हो जाएगा आंसर। आइए, which of the following can be most reasonably inferred from the passage? Traditional demographic segmentation model are still preferred। Traditional को तो नहीं करते हम लोग। Evolution of AI based segmentation has reduced the need for firm to invest in long term customer। नहीं, ऐसा कि भाई फर्म्स को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। AI driven micro segmentation enables businesses to react to consumer behavior with far more agility। Yes, ये सही है। Companies deploying machine learning इतना have completely abandoned, नहीं, micro segment exclusively applicable, नहीं, यही आंसर है। Next, which of the following conclusion can be most reasonably drawn? Which of the following conclusion can be most reasonably drawn on the performance statistics cited in the passage? ठीक है, companies use behavioral insights outperform their peers by more than this। behavioral insight, ये रहा behavioral insight के बारे में बोला गया था, outperform peers by 85%, मैं more than 80% बोला है, तो ठीक है। ये firms leveraging real time customer data nearly twice as likely to exceed revenue goals। ठीक है, firm leveraging real time customer data, हाँ यहाँ पे देखो 1.7 दिया ना, तो रियल टाइम कस्टमर डेटा और 1. तो नियरली 2, ठीक है, ये भी सही है। रेवेन्यू गोल्स बोला है, यहाँ पे रेवेन्यू गोल्स दिया, तो ए और बी भी सही है। एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग CLV बाय दिस। CLV हमने पढ़ा था ना कहीं पे, CLV ये रहा, क्या है ये? Salesforce reports that high performing marketers are 8.1 times more likely to agree that they use AI to personalize this, which manifest improve। तो ये कहते हैं कि 8.1 टाइम्स मतलब 800% मोर लाइकली है कि वो AI यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज कर देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग, नहीं,
वो कह रहे हैं कि 800% चांसेस हैं कि वो AI यूज करते हैं, तो AI के लिए यूज किया गया इंप्रूविंग CLB के लिए, तो ये गलत है, A और B के लिए होगा, तो आंसर A और B है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएटली फिल्स द ब्लैंक मार्क्ड A इन द पैसेज, और क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन है, अच्छा खत्म। तो ये क्या है, इसमें ABCD में करना क्या है, क्योंकि ए में तो हमें यहाँ पे कुछ गलत लग रहा था ना। इन द पैसेज 4 वर्ड्स आर दीज में और मे नॉट बी प्लेस्ड, अच्छा इनका करेक्ट हमें अरेंजमेंट बताना है, ठीक है आ जाओ एक बार देखते हैं। ए की जगह पे कोई दूसरा वर्ड आएगा, क्या लिखा था, एडिशनली सेंटिमेंट एनालिसिस अक्रॉस सोशल मीडिया एंड प्रोडक्ट रिव्यू इकोसिस्टम इनेबल फर्म्स टू डिटेक्ट शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस बिफोर दे मैनिफेस्ट ठीक है, इन बिफोर द मैनिफेस्टिंग सेल्स डेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। This early allows for agile recalibration of proportional and promotional strategies होना चाहिए यहाँ पे, तो CD ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे C आना चाहिए ना, तो ये क्या बोला गया है, C का मतलब क्या, मैनिफेस्ट, बिफोर दे मैनिफेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्स द ब्लैंक इन ए, ओके ए के अंदर जो ब्लैंक आएगा यहाँ पे कौन फिल करेगा, इंड्योर प्रीएम्प्ट बिफोर द प्रीएम्प्ट इन सेल डेटा, हाँ कि मतलब मैनिफेस्ट करने से पहले ही कर देना, प्रीएम्प्ट होगा, ये सही है, ठीक है। तो इसी के साथ ये पूरा आपका आई थिंक खत्म हो गया है ना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं करके, ठीक है। टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे, कोई भी अगर टाइप आपको क्लियर नहीं है कि किस तरीके से करना है, तो टाइप्स का भी आइडिया हो गया होगा और ऑर्डर भी मेरा आपको आइडिया लग गया होगा। मैंने पहले मिसलिनियस सारे कर दिए, लेकिन मैं बीच में जनरली क्या करता कि जैसे लास्ट वाला कुछ चंक है उसको लास्ट के लिए छोड़ देता, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन में गलती हो गई, वो थोड़ा सा देखने में मेरे को गलत हो गया था, बट एनीवेज आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। माय अप्रोच विल बी मोस्टली कि मैं पहले मिसलिनियस करूं फिर आरसी करूं, ठीक है। आरसी में जैसे ये चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी वाला ये बहुत अच्छा था, डिफिकल्ट नहीं था और क्वेश्चन भी इसके ठीक ठाक थे। सेकंड वाला भी उतना टिपिकल नहीं था, हाँ थोड़ा पैसेज आपको लग सकता है बट इट इज डूएबल टाइप, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं कि पहले कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन कर लें फिर आरसी कर लें या लास्ट में फिर से मिसलिनियस रखें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा आपका अटेम्प्ट हो सकता है और 40 मिनट्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। लास्ट में भी अगर कुछ क्वेश्चन आपके छूटते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखते हुए आप लोग आगे के जो भी मॉक्स देंगे, क्योंकि मॉक्स में आप सीखोगे कि किस तरीके से जाके मैं पेपर में करने वाला हूं, तो अगर इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है ज्यादा बेहतर कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लोगों के लिए। एंड जो क्वांट वाली वीडियो है उसको मिस मत करिएगा। क्वांट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, 35 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, विच इज अ गेम चेंजर दोस्तों, ठीक है। तो एक बार वहां पे स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और अगर हो सके तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।